ओके हाँ चलो निकिता, अब देखो ये जो CH3COO, ये सुना सुना सा नहीं लग रहा? CH3COO, एक चीज चाहिए होती है इसे ताकि ये कुछ बना दे एसिड। क्या चाहिए इसे? हाँ बोलते हो ना, CH3COO, देखो ये हो गया ना, इसको क्या चाहिए? एक H चाहिए ना, हाँ है ना? तो ये क्या करेगा, कहां से मिलेगा इसको ये H, गेस कर सकती हो? मैं बताता हूँ। ये जो अल्कोहल OH वाला जो H है, समझ रही हो, अल्कोहल वाला बोला, ये यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, समझ रहे हो, हाँ है ना? इन द फॉर्म ऑफ क्या, CH3। गाइस अगर मैं नीचे लिख दूं पूरा तो नहीं मानोगे ना इसे अलग से? CH3COO क्या H, है ना? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे। ले लिया निकिता? अब जैसे ये हुआ, यहां से H गायब, ये पूरा भी क्या, तो ये जो, अच्छा एक और चीज, जब ये यहां से H गया होगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में गया होगा, तो O पे क्या आएगा, है ना? गेस कर सकती है बचा वाला हिस्सा क्या करेगा इसके साथ? हाँ मतलब ये ऐसा कुछ होएगा, H और O पे क्या होगा, O पे जुड़ जाएगा आपका क्या, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और क्या CH3, क्लिक हुआ थोड़ा सा ऐसे ही। ऐश आपकी टर्न, एक और बार यहां से काटे, समझिए अब क्या होगा, सेम कहानी जो पीछे हुई थी, OH का H, ये वाला H निकल जाएगा, समझ रहे हो, है ना? चाहो तो इधर बना सकते हो O, फिर वही बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH3। हालांकि इधर बनाओ उधर बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही पड़ेगी, है ना? अभी के लिए हेलो, सेम चीज यहाँ पे भी ऐश, ये वाला गायब, क्या जुड़ जाएगा, O पे क्या, ऐसे, ये सुनो अश्लेषा, एक और कटा, यहां से ये गायब, कुछ नंबरिंग में ऊपर नीचे हो रहा है, सही जा रहा है मेरा? 1 2 3 4 5 6 7, ये गलत कर रखा मैंने, कार्बन ज्यादा बढ़ा रखा, अब ठीक है ना? तो O पे क्या लग जाएगा, अगेन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, और लास्ट वाले में भी H, रितेश हाँ है ना? O पे C डबल बॉन्ड O CH3, क्लिक हुआ? इसको बोलते हो, देखो अब जैसे ये 5 बार टूटे, इसीलिए ये 5 यहाँ पे एसिटिक एसिड बनेंगे, पहली बात तो, है ना? और जो ऊपर ये अजीब सा स्ट्रक्चर देखा है आपने, जिसमें ग्लूकोज में टॉप में, ग्लूकोज के टॉप में एल्डिहाइड है, और इसको बोलते हैं, ये दिख रहा है C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटेट, इसको क्या बोलते हो आप? ऐसे कितने एसिटेट बने देखो, 1 2 3 4 5, तो इसलिए पेंटा एसिटेट, क्या बोलोगे? और ये पेंटा एसिटेट किस पे लगे हुए, ग्लूकोज पे, इसलिए ग्लूकोज। अब देखो इस समझ में तो आया है ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? और पेपर में आता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। अब देखो इतनी डिटेल्ड वे में कोई टीचर नहीं बताता, तो शॉर्ट में बताते हैं, देखो क्या, कि भाई ये जो रहे होंगे पांचों के पांचों यहां से टूटे, ये जो CH4 CHOOH है और एक यहाँ CH2OH है,
इस H को हटाओ और बस हर जगह पे क्या जोड़ दो, वही एसीटेट वाला ग्रुप, समझ रहे हो, C डबल बॉन्ड O क्या CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, और वही कर रखा है देखो, O के आगे से H हटा दिया है ना, और उस H की जगह पे क्या लिख दिया है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O CH3 दिख रहा है, ये 4 ये हो गए और ये 5वां नीचे, क्लिक हुआ। अब आपकी इच्छा, आपको जो अच्छा लग रहा है उससे कर लो। कितनों को ये वाला ज्यादा सूदिंग लगा? मेरे को तो ये लगता है कि जो समझ में आया वही अच्छा है, मेरा ये मानना है। क्यों? मतलब आप इसको ऐसे 5 लाइन में बनाना, समझ रहे हो क्या, एक एक कट्टा मारना, OH का H को भगा देना CH3CO के साथ, और फिर ये बना देना, समझ रहे हो, आया ना? ठीक है रितेश? है जी? बेटा एक तो बना लो, ये दोनों बनाने वाली बात अभी 5 मिनट के लिए ही रहेगी, वहां पे तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा। तुम पेंटासिडेट की बात कर रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो पूरा, ठीक है भाई? ले लिया रितेश? एक इसका भी ले लो, ले लिया रितेश? अब अपनी कॉपी में छोड़ दो जगह, और सेशन के बाद करते रहना, या जब ब्रेक मिलेगा। मुझे पता है ऐश तो अभी भी लिखने लग गई होगी उसको, क्योंकि मैं आपको इतना टाइम नहीं दे सकता ना, पूरे 5 मिनट खा जाओगे इसको बनाने में, क्यों? ठीक है रितेश? चलो निकिता आपकी टर्न है, आया समझ में? तो ये ग्लूकोज पेंटासिडेट क्यों बना? क्योंकि ग्लूकोज के पास क्या रहे थे, बताओ? मैंने कहा ग्लूकोज पेंटासिडेट क्यों बना, क्योंकि ग्लूकोज के पास क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन? अरे मैडम क्वेश्चन क्या था? अरे ग्लूकोज पेंटासिटेट इसलिए बना क्योंकि ग्लूकोज के पास OH ग्रुप था, ठीक है? तभी तो पेंटासिटेट बना, वरना कहां बनता? पेंटासिटेट के लिए मेरे को COCH3 चाहिए था, COCH3 कहां से बना? जब COCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड से टूटा। COCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड से क्यों टूटा? क्योंकि उसके बचे वाले हिस्से को क्या मिल गया था, कहां से मिला वो H? OH से, ग्लूकोज के। और ये भी दर्शाता है अगर कोई OH मतलब अल्कोहल अपना H दे रहा है ना, H मतलब उसका जो OH है वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? OH अपना H दे रहा है ना वो अल्कोहल, हमने पढ़ा है ना एसिड क्या होते हैं, जो अपना H पॉजिटिव देते हैं, इसीलिए। अब थोड़ा सा कनेक्ट कर पाई? क्या फायदा? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐश अगला देखो क्या है, छठा। रीड करो जरा इसे। ऐश आपका माइक खराब है क्या, या आपकी आवाज कम क्यों आ रही है?
थोड़ा तेज बोल सकते हो प्लीज? सिक्स्थ पॉइंट, इसका मतलब बताओ आप। टर्मिनल का मतलब? वेरी गुड। तो लिखिए इस पॉइंट को, टू शो, दिखाना है हमें, द प्रेजेंस ऑफ, कि मौजूद है, क्या मौजूद है अश्लेषा? 1 डिग्री कहां पे? मतलब कोनों पे? क्या आप मुझे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में रिकॉल करके बता सकते हो वो 1 डिग्री अल्कोहल कहां पे होता है? वो तो कार्बोनिल है, वो तो एल्डिहाइड है ना। अबे यार एक तो तुम्हारा ना आई, तो पता नहीं दुनिया भर की चुगली दिमाग लगाओगे। अबे चंक्स में तोड़ो। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? एंड। एंड या तो ऊपर होगा या तो ऊपर एल्डिहाइड है, तो कहां होगा? अब नीचे चेक करो, क्या सच में 1 डिग्री वाला है? OH से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, क्या वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, हाँ या ना? तो क्यों, मतलब क्यों अपने लिए इतनी कठिन बना देते हो चीजें भाई? इंग्लिश पढ़नी आती है, तोड़ के समझ में आता है, पता नहीं क्या यार, पता नहीं ध्यान ही कहाँ है। वैसे दिमाग बड़ा लगाओगे सबके सब की, ये रह रखा है वो रह रखा है, और जो हो रहा है वो तो तुम्हारा तो ध्यान है ही नहीं। लिख दिया ये? तो कैसे पता लगाएंगे? रितेश क्या लिखा हुआ है देखो। हम्म, रितेश मैं बता देता हूं, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग, क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? अब इसका मतलब बताओ मुझे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कल मैंने बताया था क्या करता है? बताओ, कल बताया था, कॉपी के टॉप पे लिखा होगा कहीं आपने, कल परसों, कल ही की बात है। क्या करेगा? क्या क्या क्या? अरे बाबा, कल एक ये लिखा था कल कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनता है? और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है? याद आ रही? लिखा था कल कॉपी में, लिखा था, जरा फोटो भेजना। फटाफट 10 सेकंड के अंदर। नहीं तो बस अब टीचर ही आने वाला है, भूल जाओ, वाइब वुइब सब मर गई अब टीचर से पढ़ना चुपचाप।
यानी अलग ही तेवर में हो सबके सब, एहसान कर रहे हो जैसे यहाँ पे बैठ के। बड़े दिमाग लगाने वाले, रटो बेटा तुम, वही ठीक है तुम्हारे लिए। अरे भेजो भाई। जरा पूरा पेज भेजना है, पूरा ये वाला। इसके बाद वाला पेज भेजो। आपने अभी अभी लिखा है ना? अभी अभी लिखा है ना ये चीज? हम्म। सच बताओ। हम्म। पहले से लिखा था? पहले तो मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बताए थे, वो तो लिखे ही नहीं है। हाँ। दूसरे जो ब्रोमीन वाटर वाली बात है, ये तो सेकंड पेज में, ये तुमने लिखा हुआ है पीछे वाले पेज में। ठीक है, तो देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या? अब मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग ले लूं तो वो एल्डिहाइड, अगर मैं स्ट्रॉन्ग ले लूं तो वो एल्डिहाइड का तो एसिड बनाएगा ही, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग वाला अल्कोहल का भी क्या डायरेक्ट बना देगा। ठीक है, अब ये चीज मैंने क्यों बताई, अभी बताता हूं। यहां पे हमने क्या लिया है रितेश, देखो ग्लूकोज है, CHO वगैरह ये सब, और नीचे क्या है CH2OH। ये है आपका LD, और जो नीचे है वो आपका क्या है, और ये एरो के ऊपर जो चीज लिखी हुई है HNO3, ये क्या है आपका। तो ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड का भी क्या बना देगा, और अल्कोहल का भी क्या बना देगा, समझे। तो ये जो अजीब सी चीज बनी है जिसमें टॉप में भी COH है और नीचे भी COH है,
उसका एक नाम होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, सैक्रिक एसिड। ठीक है, कर लो इसे, करो। क्या बेटे, क्या कह रहे, क्या क्या क्या, क्या स्टेटमेंट, ओके। लिख दे रितेश। हो गया रितेश। अब निकिता ये बताओ, ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है हमें कि एल्डिहाइड के पास, सॉरी ग्लूकोज के पास क्या है? वेरी गुड। निकिता आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए था इस पॉइंट पे, क्या वो आया? आपके मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए था कि सर चलो ठीक है, आपने बोला कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड का तो क्या बना रहा है, माइल्ड भी होता तो भी बना देता एल्डिहाइड का एसिड, और अल्कोहल का भी क्या बना रहा है, और हमने वो नीचे देखा भी। लेकिन आपके मन में सवाल ये आना चाहिए था, सर अल्कोहल तो यहां पे भी है, इसका भी एसिड बनना चाहिए था, तो बना क्यों नहीं? तो इसका जवाब सिर्फ इतना है, याद रखिएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल का ही क्या बोलेंगे, और ये अपने आप में क्वेश्चन है ये आजकल आने वाला, कि 1 डिग्री अल्कोहल का ही जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तब वो उसका बनाएगा क्या, एसिड। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल का एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, तभी तो क्वेश्चन में ये था, टू इंडिकेट दैट 1 डिग्री अल्कोहल इज प्रेजेंट एट कहां, हाँ ठीक है, अब फील आया, क्लिक हुआ थोड़ा। तो ये नीचे लिख दो इसके, मतलब ताकि याद रहे कि कहीं आप बीच वाले OH को ना बना दो। लिख दिया ना, ठीक है। अब ये चीज पूरा रटने वाली है, चुपचाप इसको लिख दो, क्योंकि है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन लिख के, ये 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट लिख दो। हाँ, हम रिपीट नहीं, उसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे, मतलब जो है वहां पे एक्चुअली, क्योंकि उसके दो कारण है, वो बात वहीं पे आती है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये सारी बातें
इन एज अ रिएक्शन। यहाँ पे सिर्फ ये स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रही है ये चीजें। हेलो ऐश क्लिक हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे क्वेश्चन ऐसी आएगा, ये जो है इसमें जो बातें लिखी हुई हैं पहले समझ तो लो, पहले तब मैं बताऊंगा। पहले इसको लिख दो चुपचाप बस, ये क्वेश्चन और ये 1 2 3 4 बातें। चुपचाप लिख दो इसको, तब मैं इसको बताता हूं। Whenever you're done, Ash. अश्लेषा, are you there? तो जो बातें लिखी हैं इंग्लिश पढ़नी आती है? क्या क्लिक हो रहा है उस बातों से? पहला स्टेटमेंट जो आप मन मन में बस पढ़ो अपने लिए, सबके सब पढ़ो उसे, तब मैं बताऊंगा क्या है वो। ये क्वेश्चन अपने आप में 2 नंबर का कभी कभी आ जाता है, यही वाला जो अभी लिखा है मैंने। और ये कोई रिएक्शन लिखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऐसी क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्वेश्चन आंसर होते हैं ना जैसे, उस फॉर्म में आता है। पढ़ा? कुछ समझ आया? इंग्लिश भी समझ नहीं आ रही? मुझे भी नहीं आया था उस टाइम पे, रट लिया था। चलो तो अश्लेषा क्या हुआ, ध्यान से सुना, बिल्कुल कान खड़े रखना आप जरा ध्यान से, क्योंकि कभी कभी ना जानकारी होना और जानकारी को एक कहानी की तरह पढ़ने में ज्यादा डिफरेंस होता है, समझ रहे हो? आपको कोई जानकारी दे रहा है तो वो एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर उस इंफॉर्मेशन को एक स्टोरी के फॉर्म में ले आए हम तो ज्यादा रिलेटेबल लगता है। ठीक है? तो स्टोरी बहुत सिंपल है। जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद है एटम की खोज कर रही थी, एटम का स्ट्रक्चर बता रही थी, फिर इसमें कुछ गलतियां आ रही थी, फिर कुछ नया कर रही थी, याद है? ऐसे करते करते बहुत आगे तक गई। पहले आपने डाल्टन पढ़ा, डाल्टन में कमी आई, फिर आप थॉमसन पे आई, थॉमसन पे कमी आई, फिर आप रदरफोर्ड में आई, रदरफोर्ड में कमी आई, उसके बाद आप बोर पे आई, बोर में कमी आई, फिर आप श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ा, ऐसे करके, है ना? पर पेपर में आया शुरुआत से ही सब कुछ, समझ लो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? वही चीज यहां पे भी हुई। आपने पहले ग्लूकोज की स्टडी की, ठीक है, और उसकी कुछ क्या बताई इंपॉर्टेंट बातें, पीछे आया ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई कि वो ओपन चेन में 6 कार्बन है, कार्बोनिल है, सीओ मतलब एल्डिहाइड है, 1 डिग्री क्या है, अल्कोहल है टर्मिनल पे, कितनी सारी बातें बताई, हाँ है ना?
और नॉर्मली अगर आपने पीछे की जितनी भी बातें देखी, उन सारी बातों में जब आपने ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बनाया था, वो कैसा बनाया था? एक खुले में क्या बनाया था? खुले मतलब ओपन। क्लिक हो रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? लेकिन जैसे जैसे लेटर ऑन और डिस्कवरियां होते गई, उनको एक बहुत अजीब सी चीज पता चली। क्वेश्चन मत करना मुझसे, बुक का है बस इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? और वो ये चीज पता चली आने वाले समय में। क्या? अब पढ़ो वो लाइन जो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में। अब क्या समझी इससे? अब रिलेट कर पाई क्या बोलना चाह रहा हूं? अभी तक जितनी पीछे बातें थी, चलो ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में सब ठीक, लेकिन बाद में लेटर ऑन फर्दर हमें पता चला कि जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या करता है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते ही आपके कान खड़े हो जाएंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूं कहां है वो। देखो ये दिख रहा है, अजीब सा ऐसा कुछ क्लास में बनाते हुए देखा होगा मैम को। यही इतना भी याद नहीं आ रहा कि ये भी था कुछ ऐसे। इसको बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो घूम फिर के बात यहां पे अटकी है कि जो है ग्लूकोज जो है वो क्या, आगे पता चला कि जो ग्लूकोज है वो ओपन चेन में नहीं रहता, वो किस में रहता है? क्लोज चेन या फिर साइक्लिक फॉर्म में रहता है ना, एज पर द लाइन दैट यू हैव रिटन इन योर कॉपी, है ना? अब जैसे बोलते ना, मुझे प्रूफ बता भाई, क्या ऐसे कैसे, मतलब हवाबाजी में ऐसे थोड़ी है नहीं। तो एज अ प्रूफ आप, या फिर जैसे अभी आपका दोस्त बोल गया अरे मैं अभी छुट्टियों में गया था, मैं शाहरुख खान से मिल गया, ऐसे कैसे प्रूफ दिखा? तो फोटो दिखाएगा ना, एआई जनरेटेड। तो वैसे ही आपको ये बताना है कि ये साइक्लिक वाली बात किस आधार पे बोल रहे हो आप, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन आता है एज अ, ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो आपने देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे होंगे, आया ना? अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, क्या है क्यों है कुछ नहीं समझना, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, हाँ, रट्टा मारने, ठीक है अश्लेषा भी इन पॉइंट्स का क्या? बिल्कुल। ग्लूकोज डू नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट। क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज, हाँ, मतलब अब देखो ऐसा, ये 2,4 DNP कौन देता है बस इतना समझ लो। देखो ग्लूकोज पे एक ग्रुप होता है, सब जानते हैं, टॉप पे क्या? एल्डिहाइड। अब मैं आपको पहले ही बता दूं अश्लेषा, एल्डिहाइड 2,4 DNP टेस्ट देता है। आसान शब्दों में एल्डिहाइड 2,4 DNP टेस्ट, ग्लूकोज भूल जाओ अभी, बस एल्डिहाइड जो है 2,4 DNP टेस्ट क्या करता है? देता है। लेकिन सरप्राइजिंगली जब उन्होंने ग्लूकोज के सामने क्या रखा?
उसने ये टेस्ट दिया ही नहीं। हम कंफ्यूज, हमने कहा भाई ग्लूकोज के ऊपर तो क्या था, तो वो दे क्यों नहीं रहा। दूसरी चीज, ग्लूकोज डू नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। क्या है अभी जानने की जरूरत नहीं एल्डिहाइड के टोन में। अगेन एल्डिहाइड देते हैं क्या, क्या है अभी नहीं एल्डिहाइड में, ग्लूकोज के सामने रखा है इसको, ठीक है, इसने शिफ्ट टेस्ट, शिफ्ट बेस के सामने, तो इसने ये टेस्ट भी, अब याद हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अगला पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, वो पेंटा एसीटेट याद है वो जो बनाया था हमने, अजीब सा स्ट्रक्चर आंसर में, उस अजीब से पेंटा एसीटेट में टॉप में CHO ग्रुप था, हाँ या ना, तो उस टॉप में एल्डिहाइड ग्रुप था। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम इस NH2OH के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, तो ये देता है। लेकिन जब मैंने ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट, क्या बोला, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज के पेंटा एसीटेट के टॉप में भी CHO ग्रुप था, अगर आपको याद आ रहा हो, उसके सामने ये NH2OH रखा, उसने अगेन ये रिएक्शन, क्लिक हो रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो किसी के दिमाग में आनी चाहिए, अश्लेषा आपके, ये क्या हो रहा है, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आप समझो ये कितनी अजीब सी बात हो रही है कि आपने एक तरफ एल्डिहाइड, नॉट ग्लूकोज बट क्या, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में 2,4-DNP टेस्ट कर रहे हो, अरे वाह ये तो हो रहा है, समझ रहे हो, एल्डिहाइड। वहीं दूसरी तरफ ग्लूकोज जिसपे एल्डिहाइड होता है उस पे 2,4-DNP टेस्ट कराए, ये कितना अजीब सी बात है ना। जबकि आपको पता है ग्लूकोज पे क्या होता है, एल्डिहाइड है, पता है एल्डिहाइड है, लेकिन वही वाली चीज है ना। अगेन एल्डिहाइड पे शिफ्ट टेस्ट दिया, मतलब एक नॉर्मल एल्डिहाइड की शिफ्ट टेस्ट करवाई, दे दी, लेकिन ग्लूकोज जिस पे एल्डिहाइड होना होता है उसका शिफ्ट टेस्ट कराया, नहीं दे रहा। एल्डिहाइड NH2OH के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ग्लूकोज का पेंटा एसिडेट जिस पे भी एल्डिहाइड होता है वो NH2OH, इसको कोई डेली लाइफ के एग्जांपल से रिलेट कर पा रहे हो, एनीथिंग, एनीथिंग दैट इज कमिंग इन योर माइंड। मतलब कुछ भी रेलेवेंस के लिए बोल रहा हूं मैं, नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि चलो कोई नहीं, ये बात तो क्लिक हो गई। अब इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाला साइंटिस्ट लोगों ने कि भाई एल्डिहाइड देते हैं पर ग्लूकोज जिस पे एल्डिहाइड है वो नहीं दे रहे, तो इसके तो दो ही ऑप्शन है, या तो इस पे एल्डिहाइड है ही नहीं, अरे हाँ है ना, लेकिन हमें तो पता है उस पे एल्डिहाइड है, मतलब तो ये क्या हो रहा है, ये मतलब क्या, मतलब नहीं है क्या, ये बोल दें हम, हमने अभी पीछे इतनी सारी रिएक्शन कराई ना। तो यहां से उनको ये पता चला एक अजीब सी खूबसूरत बात, इतनी दिमाग ना लगाते हुए अश्लेषा, thus we concluded that एल्डिहाइडिक ग्रुप तो है लेकिन वो पहले रट्टा मारेंगे इस लाइन का, है पर एडवेनी से फ्री नहीं है, मतलब इस तरीके से नहीं है कि वो क्या कर जाए, ये टेस्ट दे दे, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो क्या एग्जाम्पल दे सकते हो। निकिता, सॉरी रितेश, आप कुछ क्लिक कर पा रहे हैं आपके दिमाग में,
मेरे दिमाग में पैसे क्यों आ रहे हैं? मेरे दिमाग में तो क्या एग्जांपल आ रहा है रितेश, मतलब लेम लगेगा पर प्लीज मान लेना, ये वाली कंडीशन तो वो हो गई जब आप आपके जेब में पैसे हैं कोई, समझ रहे हो, जैसे आप क्रिकेट क्रिकेट खेल गए ना, 100 रुपए जीत गए, तो मतलब 100 रुपए, और क्या बोलते हैं, आप उसको आराम से खर्च कर सकते हो, मतलब पार्टी कर सकते हो। आप बोले कुरकुरे चाहिए, ले लिए, चिप्स चाहिए, ले लिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ले ली, समझ रहे हो ऐसे। लेकिन जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज नथिंग बट, जब रिश्तेदार आए जो 100 रुपए दिए वो मम्मी के हाथ में दे रखे हैं, समझ रहे हो, वो आपके होने के बावजूद भी आपके नहीं है। दर्द हुआ? समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूं? ग्लूकोज इज मम्मी, और वो एल्डिहाइड इज नथिंग बट वो पैसे होते हैं ना जो, अरे बेटा मेरे को दे दे, मैं रख लेती हूँ, बाद में ले लेना, तेरे ही है, लेकिन वो आपके कभी थे ही नहीं, मतलब आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो आपने बोला मम्मी मम्मी मुझे वो 100 रुपए दे दो, मेरे को चिप्स लेने, अरे छी ये सब नहीं खाते, बेकार चीजें। आई एम सॉरी, थोड़ा लेम चला गया क्या, ये क्लिक हुआ थोड़ा सा? हाँ जी, जैसे यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं है ग्लूकोज में, वैसे आपके पैसे भी फ्री नहीं है, वो जकड़े हुए हैं किसी ने, यस और नो? जब वो यूज ही नहीं हो सकता तो किस बात का? हेलो, भाई वो चीज ही किस काम की जब वो जरूरत आने पे उसका काम ही ना पड़े, मतलब यूज ना कर सके, क्यों? अरे प्लीज, जरूर। अब चेक खुले ना आपके वो क्या, और किसी को कुछ कहना है? पहले रितेश आप जरूर। अच्छा ऐसा हुआ है लग रहा है तुम्हारे साथ। निकिता एग्जांपल समझ में आया क्या बोला मैं? क्लिक हुआ, रिलेट हुआ? व्हाट डू यू मीन? सो बेसिकली यहां से ये समझ में आया निकिता हमें कि जो ग्लूकोज है उसमें जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्री नहीं है। जैसे आपके पैसे जो आपकी मम्मी के हाथ में दिया आपके नाम पे, वो अब फ्री नहीं है, वो मम्मी ने झगड़े में, ठीक है ना, आपको उसका इस्तेमाल ही नहीं करने देगी। सेम चीज यहाँ पे भी है। व्हाट? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, thus we conclude that aldehyde group of glucose is क्या, नॉट, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड होने के बावजूद भी वो फ्री नहीं है। अब वो फ्री नहीं है, मम्मी वाली बात तो समझ में आ गई, यहाँ पे क्या बोलोगे, है ना? अब इसका मतलब ये है कि वो जो ग्लूकोज है, अब ये इसको और इसको कैसे रिलेट करना है थोड़ी देर में बताऊंगा। फ्री नहीं है इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो एग्जिस्ट करता है किसमें? अब ये दो आपस में रिलेट नहीं कर पाओगे, ये तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ग्लूकोज के ऊपर जो एल्डिहाइड है वो फ्री कैसे नहीं है, ये तब समझोगी जब आप क्या पढ़ोगी इसका, कौन सा स्ट्रक्चर। समझ गई क्या बोलना चाह रहा हूं? दोबारा बोलो जो मैंने बोला। बिल्कुल क्लियर हो गया।
बस साइक्लिक स्ट्रक्चर कल से करेंगे। हाँ ये हाँ हाँ देखो पीछे ग्लूकोज पेंटासिडेट जो बनाया था आपने, क्या? हाँ नीचे तो कहीं लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 10 मिनट है और कोई एग्जांपल दो इसका। मुझे तो खूब बोला तुमने कि ऐसे एग्जांपल दिया करो ना जो समझ में आए, और खुद कोई नहीं गाइस, मेरा वाला ठीक है। ओके रितेश, ये बताओ तुम्हारा थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे चल रहा है, पढ़ रहे हो बेटा? मंडे के टेस्ट के दिन सुन लो पहले ही, या तो कान से खून निकलेगा, मैं ऐसे ऐसी वाणियों का इस्तेमाल करूंगा तुम सोच नहीं सकते। कहते हैं लोग मेरी मार से ज्यादा मेरी बातें चुपती हैं। प्रिपेयर करके आऊंगा उस दिन, मतलब एक होता है खुद से दिल से बोलना, मैं प्रिपेयर करूंगा गूगल में सम इम्पोर्टेंट लाइंस, हार्ट ब्रेकिंग लाइंस, ऐसे करके कुछ भी, दिल तोड़ देने वाली लाइंस, ऐसे वाला, ठीक है ना? हाँ सेम थिंग गोज फॉर एवरीवन। तो जो जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। अश्लेषा, कोऑर्डिनेशन के कितने पीवाई क्यू हो गए? यार ये राष्ट्र साइंटिस्ट के साथ चला गया। मैंने भी इतना कभी सोचा नहीं है। एक बार आप, मैं एआई से पूछता हूँ अभी, व्हाई नॉट ग्लूकोज, व्हाई ग्लूकोज पेंटासिडेट? मे बी नीचे के OH ना रिएक्ट कर जाएं NH2OH के साथ, ये हो सकता है। तभी तो नीचे सारे हट गए थे ना OH वाले, याद है? ये हो सकता है रीजन कि कहीं OH ना रिएक्ट करता हो NH2OH वगैरह के साथ। ऐसा मुझे इतना क्लिकली याद नहीं है, बट बुक्स में ग्लूकोज पेंटासिडेट लिखा हुआ है, वरना वो ग्लूकोज क्यों ना लिखते हैं ऐश? आया ना? गुड क्वेश्चन, देखना आप एआई में। मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है, मैंने तो बुक की लाइन में पढ़ा था थोड़ी, मैं तो रटवा देता हूँ लिखी इधर की, है ना? ये तो है। तो जो साइंटिस्ट बन जाएगी तब आप पता लगाना, ठीक है? मेरे को नहीं बनना। वो होली खेलनी है। चलो ठीक है भाई, तो इतना करिएगा। कल हम साइक्लिक स्ट्रक्चर, कल हम साइक्लिक स्ट्रक्चर करेंगे फालतू में। 10 मिनट में एक और ये चीज मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। कल ये पूरा डिटेल में एक साथ ही होगा ना पूरा, ये वाला। और मैं इसके असाइनमेंट मैंने प्लान डाल दिया क्या इसका? रुको मैं प्लान दिखा देता हूँ।